हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। राधे राधे बहनों और भाइयों। मैं आपको कार्तिक माह की पूर्णिमा की बाद माह महीने की जो प्रतिपदा पड़ती है उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। चिड़ी चिड़ा की इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन होता है और उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये 15 नवंबर 2024 की कथा है। इसे बड़े ही ध्यान से सुने। एक जंगल था, एक बार की बात है। 4 चिड़ियाँ थीं वहाँ। चारों ही कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा प्रतिपदा के दिन इन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। जिसने खुरचन खाई वह अथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद रहीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना बेटी। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा तब तुमने कहा कि मेरे इस हथनी को भी भेज दो मेरे साथ। आप इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकाल राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य किया करेंगे। तो राजा ने 1 महीना कार्तिक माह नहाया। उसके बाद पूर्णिमा तिथि देव दीपावली मनाई। दूसरे दिन जाके प्रतिपदा माँ का चिड़िया का कथा सुनी। इस कथा को सुनकर वह उसका जीवन उद्धार हुआ। वह सर्व जगत के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ और उसने सभी को यही मंगलाचार दिया कि जो भी कार्तिक महीना नहाता है उसके जीवन सफल हो जाता है, उसके पूर्वकों का जीवन भी सफल हो जाता है। इसमें विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और वही खिचड़ी हमें अपने प्रसाद में लेनी चाहिए। इसे सब लोगों को वितरित करनी चाहिए। ये कथा एक ऐसी है जो युगों से चली आ रही है, युगों युगों तक चलती रहेगी, मगर इसका महत्व कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा ऐसी होती है कि सारे उद्धार हो जाते हैं। जहाँ